नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आशा झा। हर रविवार जैसा कि शाम 6:30 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं खास शो यूपी यात्रा, जिसमें हम शहर शहर से अखिलेश सरकार के 4 साल के कामकाज का जायजा लेते हैं, लेखा जोखा पेश करते हैं। तो आज यूपी यात्रा की टीम उत्तर प्रदेश के बरेली में मौजूद है। देखिए बरेली से हमारी ये खास सीरीज यूपी यात्रा। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। तो अब हम यूपी यात्रा करते करते ऐसे जिले में आ पहुंचे हैं जिसको याद करो तो झुमका याद आता है, और झुमका याद करो तो शहर की याद आ जाती है। पर पिछले 50 सालों में ना तो बरेली ये झुमके को भूल पाया और ना ये झुमका बरेली को भूल पाया। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इस देश में कहीं भी रहता हो, अगर उसको अब बरेली कहोगे तो ऑटोमेटिकली वो झुमका कहेगा, भले वो बरेली आया हो ना आया हो। और 50 साल हो गए तो एक चीज़ जो आप कह सकते हो कि जो पॉपुलर कल्चर की चीज़ थी, एक गाने में आई थी, फिल्म के गाने में आई थी, 50 साल हो गया, 2 जनरेशन गुजर गई। 25 साल में एक जनरेशन हो जाती है लगभग, और लोग नहीं भूले। मेरा साया फिल्म का ये गाना बरेली के हमनाम की तरह है। पिछले 50 साल से बरेली और झुमका एक साथ ही बोले जाते हैं। आपको ये जानकर ताज्जुब और हैरत होगा कि न बरेली से झुमके का कोई ताल्लुक है और न ही झुमके का बरेली से कोई लेना देना। न ही यहाँ कोई ऐसा बाजार है झुमके का, और न ही कोई ऐसा किस्सा है जिसमें बरेली के बाजार में झुमका गिरा हो। आशा भोसले के गाए इस गाने पर साधना ने जबरदस्त डांस किया। अपने जमाने का सुपरहिट गाना आज की युवा पीढ़ी की भी जुबान पर आ जाता है। झुमका बरेली में तो दिखता नहीं, लेकिन अब बरेली के साथ झुमके के रिश्ते को और मजबूत किया जा रहा है। मेरा साया फिल्म 1966 में बनी, और तब से लेकर अब तक इन 50 सालों में जो भी बरेली आता है वो झुमके को ही पूछता है। इसलिए अब ये तय हुआ है झुमका बना ही दिया जाए। बरेली के एक चौराहे पर 14 मीटर बड़ा झुमका लगाने की तैयारी कर ली गई। यानी आप जब अगले वर्ष आएंगे तो बरेली में झुमका आपका स्वागत करेगा। ये चीज पॉपुलर कल्चर से निकल के और अपने आप ही एक बरेली की पहचान बन गई, एक ब्रांडिंग हो गई, अपने आप हो गई। ये लोगों की मेमोरी में है, जो भी यहाँ आता है उसको याद रहता है झुमका। तो मुझे लगता है कि इसलिए एक टाइम हैज कम कि हमें भी इस झुमके को सेलिब्रेट करना चाहिए। बरेली में झुमका लगाकर पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी हो रही है, और बरेली में जल्द ही हवाई अड्डा भी बनने वाला है। बरेली से 250 किलोमीटर दूर है देश की राजधानी दिल्ली, और बरेली से 250 किलोमीटर ही दूर है सूबे की राजधानी लखनऊ। लेकिन लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, गोरखपुर के बाद अब बरेली में भी आप हवाई जहाज से आ और जा सकेंगे। बरेली के मुंडिया अहमदनगर गांव के इन खेतों में जल्द ही हवाई जहाज उतरने लगेंगे। बरेली में हवाई अड्डा इसी गांव में बनेगा, और इसके लिए किसानों से जमीन भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने खरीद ली है।
बरेली एयरफोर्स स्टेशन के नजदीक इस गांव में सिविल हवाई अड्डे के खुलने की सारी औपचारिकताएं पूरी हो गईं। इस गांव के किसानों ने अपनी जमीन हवाई अड्डे के लिए दे दी है। जब पूरे देश में किसानों की जमीन को लेकर बवाल मचता है तो ये किसान खुशी खुशी सरकार को जमीन दे रहे हैं। हरिओम शर्मा कथावाचक हैं और खेती के जरिए ही पूरा परिवार पलता है। इनके पूरे खानदान की जमीन हवाई अड्डे के निर्माण के लिए ली जा चुकी है। हरिओम शर्मा 4 भाई हैं और इनकी 14 बीघे की जमीन सरकार ने खरीद ली है, लेकिन फिर भी हरिओम शर्मा खुश हैं क्योंकि अब इनके पास 68 बीघा जमीन हो गई है। शर्मा जी, कितनी आपकी जमीन थी, कितनी गई, कितना पैसा मिला? इसमें सिविल इनकम में 14 बीघा जमीन गई थी। अच्छा। और उसका लगभग 3.5 करोड़ के आसपास में पैसा मिला। अच्छा, क्या किया पैसे का? अब 4 भाई हैं, 4 भाइयों में जैसे मैंने 30 बीघा जमीन खरीद ली यहाँ से 22 किलोमीटर दूर। अच्छा। और हमारे भाई उन्होंने 2 भाई हैं, उन्होंने 32 बीघा जमीन खरीद ली। अच्छा। तो 2 लाख बीघा की जमीन खरीदी है। कुछ पैसा वैसे लग गया, बाकी थोड़ा पैसा मकान में लगा दिया। और तीसरे नंबर का भाई है, उसने 6 बीघा जमीन खरीद ली। तो ऐसे कर 68 बीघा जमीन हम पे आराम से हो गई। अच्छा। हाँ। हरिओम शर्मा जैसे इस गांव के दूसरे किसान भी खुश हैं। गोविंद राम खेती करते करते बूढ़े हो गए, लेकिन हालात नहीं बदले। अब सरकार ने जमीन की अच्छी कीमत दी है और एक झटके में उन्हें 90 लाख रुपए मिल गए हैं। पूरी साफ सुथरी प्रक्रिया थी, किसी ने कोई पैसा ना लिया ना कोई मांगा। अच्छा। हाँ। तो आपने 90 लाख रुपए का क्या किया? 90 लाख का हमने खर्च कर लिया, घर में कुछ खर्च किया, ऐसे ही खर्च हो गया और कुछ है हमारे पास। किसानों के इस रुख को देखकर लगता है कि सरकार वास्तव में किसानों की सहमति के आधार पर जमीन ले रही है और विकास के काम हो तो परेशानी नहीं आती। मुड़िया अहमदनगर गांव के किसानों को जमीन की खरीद के 15 से 1 महीने के भीतर पूरा पैसा भी मिल गया। सरकार ने किसानों की जमीन का अधिग्रहण कर मुआवजा नहीं दिया, बल्कि सीधे किसानों की सहमति के आधार पर उनसे जमीन खरीद ली। तो ये बताइए कि सही हुआ ये सौदा? न सौदा तो ये बिल्कुल वास्तव में सही हुआ ये, लेकिन लगभग अच्छा हुआ। अच्छा, खुश हैं आप? खुशी तो करनी पड़ेगी। जहाँ पे क्षेत्र का विकास हो रहा है, एक पर्यटक स्थल की दृष्टि से लोग आने जाने वाले हैं, वो भी देखेंगे भाई कौन सा गांव है, कि मुड़िया अहमदनगर गांव है, इससे गांव का भी थोड़ा नाम होगा। इस दृष्टि से अच्छा रहा जी। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार बेहतर कनेक्टिविटी के लिए छोटे शहरों में नए हवाई अड्डे बनाना चाहती है। बरेली उसमें पहला शहर होगा। 65 किसानों से ऑलरेडी 10 हेक्टेयर में से लगभग 7 हेक्टेयर जमीन को खरीदी जा चुकी है और इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम्स द्वारा विजिट किया गया है और मैं मानता हूं कि इसकी बाउंड्री वॉल का निर्माण बहुत ही शीघ्र चालू हो जाएगा और लगभग 1 साल के अंदर अगर सब चीज़ें समय से चली तो सिविल एनक्लेव का जो सिविल वर्क है वो पूरा होकर हम लोग ऐसी स्थिति में होंगे कि यहाँ पर सिविल एयर ऑपरेशंस प्रारंभ कर सकें। बरेली में हवाई अड्डा बनने के बाद देश के मानचित्र पर बरेली का अलग नाम होगा, लेकिन बरेली की बेटियां भी जिले का खूब नाम रोशन कर रही हैं। ये 13 बरस की दुबली पतली अंजलि मिश्रा है। दिखने में सीधी सादी एक लड़की, लेकिन इस अंजलि ने बहुत बड़ा काम किया है। अंजलि अपनी मौसी के साथ उत्तराखंड के ऋषिकेश गई थी। गंगा के किनारे घूमते टहलते अंजलि की नजर 2 बच्चों पर पड़ी। मैं लास्ट ईयर 2015 में हरिद्वार अपनी मौसियों के साथ घूमने गई थी।
तो मैं वहाँ पे ऋषिकेश में नीलकंठ भगवान के दर्शन करके लौट रही थी। तो मैं वहाँ पे ऋषिकेश में नीलकंठ भगवान के दर्शन करके लौट रही थी। तो हमारा थोड़ी देर को राम झूला पे स्टे हुआ था। मैं इधर उधर देख रही थी, अचानक से मेरी आँख दो लड़कियों पर पड़ी। वो नहा रहे थे गंगा जी में, तो वो अचानक से कूदने लगे। तो पहले तो मुझे लगा कि वो एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में मेरे को लगा कि वो डूब रहे हैं। और अगर मैं इतनी देर में अपनी मौसियों को बताती या वहाँ पे शोर और मचाती तो शायद वो डूब ही जाते, फिर उनको कोई नहीं बचा पाता। तो मैंने मौसियों को बिना बताए, बिना शोर मचाए मैं कूद गई गंगा जी में और पीछे से पानी का बहाव काट कर और उनको पीछे से धक्का देकर मैं कैसी करके स्टेयर्स तक ले आई। अपनी जान को जोखिम में डालकर 2 बच्चों को अंजलि ने बचा लिया। इसके बाद परिवार धीरे धीरे घटना को भूल भी गया, लेकिन तभी अंजलि और उसके परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार ने अंजलि की वीरता को सलाम करते हुए महारानी अहिल्याबाई पुरस्कार अंजलि को देने का ऐलान किया। अंजलि को खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सम्मानित किया और 5 लाख रुपए का चेक भी दिया। वो पल याद आते ही अंजलि के पिता अजय मिश्रा का गला रूंध जाता है और आंखें खुशी के आंसुओं से छलक जाती हैं। मेरे लिए बहुत गौरव की बात है जी। क्यों इतना भारी मन क्यों हो रहा? भारी नहीं है सर, मुझे क्योंकि जिस परिवार से सर क्या कहते हैं, हम लोग मीडियम क्लास के लोग हैं सर, और इतना बड़ा पुरस्कार और इतना सम्मान मेरी बेटी की वजह से मिला है। मुझे बहुत खुश हूँ। आपने उम्मीद नहीं की थी? उस वक्त कैसे हालात थे? मुझे बहुत खुशी है सर। आपको लगता है कि आपको हिम्मत मिली उससे? बहुत, बेटी होने का नाज है मुझे, मेरी बेटी है, मुझे नाज है सर। और मैं सब सरकार को इस बात पे धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक ऐसे परिवार को सराहा है कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। अंजलि का पूरा परिवार इस सम्मान के बाद पूरे शहर में अलग तरीके से देखा जा रहा है। खुद अंजलि इस सम्मान से इतनी उत्साहित हैं कि उसने अब IAS बनने का सपना पाल लिया और लोगों की सेवा को ही जिंदगी का अपना मिशन बना लिया है। मेरे को अभी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से अहिल्याबाई होलकर अवार्ड मिला था फॉर ब्रेवरी। उसके बाद में मेरे को बरेली में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। बहुत सारी संस्थाओं ने मेरा सम्मान किया है। अंजलि को बरेली की बिटिया का खिताब भी मिल गया और शहर के उसके सम्मान का सिलसिला अब भी कायम है। रुकना एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इलाहाबाद, बनारस, गोरखपुर को कैसे टक्कर देने वाला है, किस मामले में टक्कर देने वाला है बरेली। उत्तर प्रदेश में जैसे ही आपसे कोई लैपटॉप का जिक्र करे, आपके जहन में आता है सूबे की लैपटॉप योजना। सरकार ने लाखों लैपटॉप बांटे और इस पर हमेशा सवाल उठे कि इसका सही इस्तेमाल नहीं हुआ। आइए आपको बरेली के आंवला में पल्लवी से मिलवाते हैं, जिसने उसी लैपटॉप से कंप्यूटर सीखा और अब बच्चों को सिखा रही है और यही अब उसके रोजगार का जरिया है। आइए। बरेली की इस बेटी की कहानी भी आपके मन को छू जाएगी। इनका नाम है पल्लवी। पढ़ाई लिखाई में होशियार पल्लवी MA कर रही हैं। खुद तो पढ़ती ही हैं और साथ साथ अपने से छोटे उम्र के बच्चों को पढ़ाती भी हैं। पल्लवी के हाथों की उंगलियां लैपटॉप पर दौड़ती रहती हैं। पल्लवी कंप्यूटर की भी ठीक ठाक जानकार हो गई हैं और ये सब उन्होंने यूपी सरकार से मिले लैपटॉप की बदौलत हासिल किया।
जब भी पल्लवी अपने लैपटॉप पर बैठती हैं, तो उनका दिमाग हमेशा पढ़ाई लिखाई की चीजों पर ही रहता है। सूबे में समाजवादी सरकार बनने के वक्त पल्लवी ने लैपटॉप हासिल करने के लिए 12वीं की पढ़ाई में खूब मेहनत की थी। 12 में एंटर किया था। जब मुझे पता चला लैपटॉप मिलने वाले तो मैंने और मेहनत की, क्योंकि ये स्कीम थी कि 60% वालों को ही लैपटॉप मिलेंगे। हाँ, 2012 में एंटर करने के बाद फिर मुझे लैपटॉप मिला 2013 में। 2013 में लैपटॉप मिलने के बाद फिर मैंने क्या कहते सीखा उस लैपटॉप से। उसके बाद सीखने के बाद उसी पे सिखाया, ताकि मेरी ये इच्छा थी कि मैं उसे सिखाऊं। फिर मैंने उससे सिखाया और मैं अभी सिखा रही हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार से लैपटॉप मिलने के बाद पल्लवी का जोश फीका पड़ गया। इसी लैपटॉप से पल्लवी ने पहले कंप्यूटर खुद सीखा, फिर एक कंप्यूटर कोर्स किया और फिर अब खुद छात्रों को पढ़ाने लगी हैं। पढ़ाई के साथ साथ पल्लवी ने कमाई भी शुरू कर दी। ये मेरा रोजगार का जरिया है, इससे मेरी अच्छी खासी इनकम भी हो रही है। सही इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत से लोगों ने खाली मूवी गेम में ही खाली इस्तेमाल किया है। बहुत से लोगों ने इसको अपना रोजगार भी बनाया है। इंटरनेट से अपने चिप डाउनलोड करके अपने काफी रोजगार भी करना है। इससे लैपटॉप मिला है तो आज हम उस पे हैं कि हम कुछ कर सके हैं। अगर लैपटॉप नहीं होता तो हम ये सब नहीं कर पाते। मजेदार बात ये कि पल्लवी को लैपटॉप मिलने के बाद उनकी बहन ने भी 12वीं में मेहनत की और उसे भी अखिलेश सरकार का लैपटॉप मिल गया। पल्लवी की मां को लगता है कि सरकारों के ऐसे कदम दरअसल असली जरूरतों को पूरा करते हैं। लैपटॉप योजना का मजाक करने वालों या विरोध करने वालों पर पल्लवी की मां तंज कसती हैं। लैपटॉप के बेजा इस्तेमाल की बात को भी सिरे से वो नकारती हैं। ऐसे भी हैं जो सरकार को गिराना चाहते हैं, इस चक्कर में अपवाद करते हैं, इस चक्कर में उसकी आलोचनाएं करते हैं। तो हो सकता है कुछ समाज विरोधी तत्व हो जो इसकी आलोचना करके सरकार का मनोबल गिरा रहे हो या सरकार को नजर में गिरा रहे हैं कि साहब उन्हें नहीं करना चाहिए ऐसा, या ये देखे साहब सरकार ने गलत करा है। बरेली के आंवला में पल्लवी को जब खुद पढ़ने से फुर्सत मिलती है तो आसपास के बच्चे उनसे पढ़ने आ जाते हैं। सारे बच्चे पल्लवी के लैपटॉप से ही कंप्यूटर का ककहरा सीखते हैं। सरकार की योजना का सही इस्तेमाल किया जाए तो भी सफलता आपके कदम चूम सकती है। हाँ पापा, खेती करते हैं तो मैं चाहती हूँ मेरे लिए लैपटॉप मिले, क्योंकि आगे जैसे पल्लवी मैम ने अपने लिए कुछ यूज करा है तो मैं भी उसका कुछ अच्छा यूज करके कुछ अच्छा करूँ, आगे के लिए अपने पैरों पे खड़ी हूँ, क्योंकि पापा के नाम पे तो सभी जीते, कुछ अपनी भी पहचान हो। बेसिक सारी सिखा दी, MS ऑफिस चिप लोड करना और इंटरनेट चलाना और व्हाट्सएप, भी सारी चीज़ सिखा दी। अब बरेली की यूपी यात्रा आगे बढ़ती है। पिछले दिनों खबर आई थी कि देश के 65% दूध में मिलावट है और यहां तक कि यूरिया भी मिलाया जाता है। जरा सोचिए ऐसा क्यों? दरअसल दूध की डिमांड इतनी ज्यादा है, उत्पादन उतना नहीं है और यही वजह है कि दूध में मिलावट हो रही है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। आइए देखते हैं कैसे। ऐसी खूबसूरत गायों को देखकर मन खुश हो जाता है। ऐसे समय में जब महानगरों और शहरों में रहने वाले लोग शुद्ध दूध के लिए किसी हद तक परेशान हैं, वहां ऐसे शुद्ध दूध को देखकर बहुत अच्छा लगता है। यह अत्याधुनिक डेयरी बरेली में लगी है, जहां रोजाना 600 लीटर दूध का उत्पादन होता है। 100 से ज्यादा गायों की इस डेयरी में दूध निकालने का काम भी मशीन से होता है। एक बार दूध निकल जाए और बेकार ना हो, इसके लिए भी इंतजाम है। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि अत्याधुनिक डेयरी यूपी सरकार की कामधेनु योजना से बनी है। गायों के शौकीन आनंद पाल ने उत्तर प्रदेश सरकार की कामधेनु योजना का फायदा लेकर ये डेयरी लगाई है।
स्कीम तो बहुत अच्छी है, बड़ा अच्छा लगा और प्रोग्रेस भी कर रहे हैं सर। हाँ, क्योंकि जो गाय है इनसे हमारा जो गोबर उत्पन्न होता है, इससे भी हमें बायोगैस जलाते हैं, वो बहुत अच्छी लगी। क्योंकि हमारे आसपास में लाइट की व्यवस्था है ही नहीं, जो लगभग 6 से 8 घंटे हमारे बायो गोबर गैस से सारी मशीनरी जो है उससे चलती है। पूरे देश में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन यूपी की गायों और भैंसों के दूध उत्पादन की क्षमता पंजाब और हरियाणा के मुकाबले आधी है। इसलिए पशुओं में दूध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने के लिए यूपी सरकार ने कामधेनु योजना की शुरुआत की। पहले 100 गायों के लिए शुरू हुई कामधेनु योजना बाद में 50 गायों के लिए मिनी कामधेनु और 25 गायों के लिए माइक्रो कामधेनु योजना के तौर पर भी घोषित हो चुकी है। इन योजनाओं में बैंक से मिलने वाले कर्ज का ब्याज 5 साल तक यूपी सरकार देती है। 25% हमें लगाना था। 1 करोड़ 20 लाख का गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, फ्री ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें हमें ब्याज नहीं देना। तो हमें लगा अच्छा है कि एक बिजनेस कहीं से हम लेते हैं पैसे तो बहुत ज्यादा है, ब्याज भी देना पड़ता है, तो क्यों ना हम इसको करके देखें। तो इसमें हमें लगातार सफलता मिल रही है। कितना आपने लगाया, कितना 1 करोड़ 25 लाख का प्रोजेक्ट था, जो 25% हमें लगाना था। सरकार की इस योजना की खासियत ये है कि आप डेयरी लगाएंगे तो ही आप फायदा उठा सकेंगे। सरकारी सब्सिडी नकारने वालों के लिए इस योजना में कोई जगह नहीं। इसीलिए कामधेनु योजना के जरिए डेयरी लगाने वाले लोग दूध का व्यापार कर खुद भी समृद्ध हो रहे हैं और आसपास के लोगों को रोजगार के अवसर भी पैदा कर रहे हैं। तो बरेली से फिलहाल यूपी यात्रा में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और शहर से। तब तक के लिए नमस्कार।